का वेलकम करता हूं मैं आज के सेशन में। गुड इवनिंग एवरीवन। जितने भी व्यूअर्स हमारे को अभी फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर तो हमारे साथ जो जूम पे जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के सेशन में, जिसका नाम है ग्रो योर बिजनेस इन करंट कोरोना क्राइसिस। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आज की डेट में अगर देखें तो चारों तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। और इधर आज हम बात करने वाले हैं कि ना केवल आप अपने बिजनेस को कैसे करें कोरोना क्राइसिस के अंदर, बट हम ये बात करेंगे कि आप ग्रो कैसे कर सकते हैं इस कोरोना क्राइसिस के अंदर अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी का यूज करके, राइट। सो इसी मुहिम में आज जो हमारी सबसे पहली स्पीकर है, जो कि हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं, जिनका नाम है भारती वर्मा जी, वो बात करेंगी ग्रो योर बिजनेस इन करंट कोरोना क्राइसिस। इसके बारे में बात करने वाली हैं वो। Good evening, Dheeraj sir. Good evening, Deep sir and all team members. सबसे पहले तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और धीरज सर का, दीप सर का दिल से बहुत बड़ा थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब हमें कभी टाइम मौका मिलता है ना, कभी कि हमें कुछ करना है, मतलब लाइफ कहीं से भी शुरू हो सकती है। हम ये नहीं सोचना कि हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, अब कहाँ से हम लाइफ शुरू करें, क्योंकि हमारा हौसला जो होता है वो कहीं से भी हमें लाइफ शुरू करवाता है। तो मैं इसी हौसले के साथ आज आपके सामने आई हूँ। आपको कुछ मतलब इस पैंडेमिक टाइम में हमें कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से हमें अपनी टीम को आगे लेकर चलना है। तो जैसे आपको सबको पता है कि ये बहुत मतलब पूरी दुनिया में कितना बदलाव आ चुका है, सभी कितने परेशान है इस कोरोना टाइम में कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी आंखों में चमक है, जो सोचते हैं कि नहीं इस टाइम पे भी हम पॉजिटिविटी मतलब कुछ ला सकते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ है। लेकिन कुछ लोग हैं कि बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं कि किस तरह से फैमिली को संभाले, अपनी हेल्थ को कैसे संभाले। अच्छा, जॉब के रिगार्डिंग सबको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, ये कहीं ना कहीं हमारा डिप्रेशन मतलब ला रही है हमारी लाइफ में। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपको पता है कि लॉकडाउन हो चुका है सब जगह शुरू, तो सब लोग मतलब उनको घर में बैठना पड़ रहा है। तो घर में बैठ करके जैसे सब लोग कभी कोई मूवीज देख रहा है या कोई सीरीज देख रहा है या वीडियो गेम्स देख रहा है, इस तरह से सब लोग चैटिंग पे लगे रहते हैं, सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अब हमने कोरोना का काल बहुत देख लिया है, लेकिन अभी टाइम नहीं वेस्ट करना। कुछ लोग न्यूज देखते रहते हैं, टीवी के सामने बैठे सारा टाइम कोरोना की न्यूज आती रहती है, हर चैनल पे कोरोना की रिगार्डिंग न्यूज आती है। तो ऐसे लगता है जैसे कोई वर्ल्ड कप का मैच वो देख रहे हो। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि इस टाइम पे न्यूज मत देखिए, डिप्रेशन हो जाएगा सबको। इस टाइम पॉजिटिव चीजें लाए अपनी लाइफ में। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि रीडिंग करनी चाहिए, बुक्स को अच्छी अच्छी बुक्स रीड कीजिए, कुछ क्रिएटिव चीजें करिए। सर सेकंड स्लाइड कर दीजिए। कुछ क्रिएटिव चीजें करिए जिसके अंदर आप मतलब कुछ ऐसी चीजें आप लिख के रखो कि जिसके साथ अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट कर सको, जिसको अपनी लाइफ में। क्योंकि अब पता चल गया है ना सबको कि इस टाइम सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सबको चाहिए इस टाइम। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी बढ़ चुकी है हर जगह, तो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। हमारी कंट्री में नहीं, सब कंट्रीज भी यही हाल है कि लोग जॉब के कारण कितना परेशान हो चुके हैं कि किसी की जॉब जाने का डर है या किसी की जॉब छूट गई है। तो सबको समझ आ गया कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी होनी जरूरी है। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि इस टाइम पे आप लोग ये सोचेंगे पैसा कमाया कैसे जाए, इस तरह से आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को मतलब चूज करना है। तो ये बहुत जो है एनालाइज करने का टाइम है कि आपको एक जीरो इन्वेस्टमेंट का कोई बिजनेस तलाशना है जिसमें आप लोग ग्रो कर सकें और अपनी फैमिली को भी मतलब कोई परेशानी ना हो उनको भी। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म देखना है जहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सेकंड मेरा जो पॉइंट है वैल्यू ऑफ टाइम, तो इसके लिए आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगी मैं टाइम वैल्यू के ऊपर। सब उसमें क्या होता है कि एक नदी के किनारे एक पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर एक बंदर और बंदरी बैठे होते हैं और उसी टाइम एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में बोला जाता है कि इसी टाइम पर
तो विद इन सेकेंड्स इस नदी में कूद जाएगा, या तो वो चाहे वो बंदर है या बंदरी, या वो राजकुमारी बन जाएगा या राजकुमार बनकर के बाहर आ जाएगा। तो विद इन सेकेंड्स बंदरी क्या करती है कि पानी में छलांग लगा देती है। जैसे ही वो छलांग लगाती है, थोड़ी देर में वो बाहर आती है पानी से और एक सुंदर सी राजकुमारी बनकर आ जाती है। तो बंदर तो सोचता रह जाता है भी ये क्या हो गया एकदम से, ये तो इतनी ज्यादा इसने अपनी लाइफ एकदम से चेंज कर ली है। तो बंदरी उसको बोल रही है कि देखो मैंने अपनी लाइफ चेंज कर ली है, मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मुझे इस टाइम करना चाहिए, तो मैंने उसी टाइम अपने उस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। सो मैं भी ये बोलती हूँ कि हम लोगों को भी सोचना नहीं है, अब कर देना है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि सोचने का टाइम अब निकल गया है। अब ये कोरोना रुकेगा नहीं, ये हो सकता है कब तक ये चला जाए, हमें कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। सो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को करनी है। उसके बाद मैं बात करूंगी, कोई मुझे बता सकता है कि एक असली लीडर कौन होता है, लीडर की पहचान क्या होती है? सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि अब वो चैट में लिख करके बता सकते हैं कि अच्छा लीडर क्या होता है। जल्दी से आप लिख सकते हैं या फिर तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं सो दैट कि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। सो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमें सुन रहे हैं, दे कैन रेज देयर हैंड सो दैट कि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं और आप जवाब दे सकें कि एक अच्छा लीडर क्या होता है उसके बारे में। इट्स अ वेरी वास्ट क्वेश्चन, बट यस आई होप सो कि कोई ना कोई जवाब इसका जरूर देगा। सो चैट में मैम लिखा हुआ आया है, अजय जी ने लिखा है जो अपनी टीम का ध्यान रखे, जो अपनी टीम का ध्यान रखे। अजय जी आपने बहुत ही चंद शब्दों में एक बहुत ही अच्छी बात बोल दी है कि जो अपनी टीम का ध्यान रखे, ये बहुत बड़ी चीज है सर। थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच। इरफान सर ने लिखा है ए ग्रेट लीडर पोजेस ए क्लियर विजन, इज करेजियस, हैज इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी एंड क्लियर फोकस। जोरदार तालियां इरफान सर आपके लिए भी, इस आंसर के लिए। तो अजय जी भी ये बोल रहे हैं कि जो टीम को सपोर्ट करे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो पॉइंट्स है इरफान जी ने लिखे हैं कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, क्लियर फोकस होना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर प्राउड ऑफ यू इरफान सर। So, मैं सबका थैंक्स करना चाहूंगी, बहुत ही अच्छे आपने रिप्लाईज दिए हैं। और मैं आपको खुद क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे इसके रिगार्डिंग क्या व्यूज हैं कि अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। तो एक जो अच्छा लीडर होता है वो डिपेंड्स ऑन 6 C's, मतलब उसके अंदर एक 6 C's के ऊपर वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है कॉन्फिडेंस। एक जो अच्छा लीडर होता है, जो गुड लीडर होता है, उसको एक मतलब कॉन्फिडेंस के आगे आकर के सारा काम करना चाहिए। और उसकी पहली सीढ़ी ही कॉन्फिडेंस है कि उसको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। और जो भी उसको काम करे, उसके ये नहीं सोचना है कि मुझे टेंशन है, या मुझे जिस तरह से मैं कभी खो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। तो सेकंड है कैपेबल। एक अच्छे लीडर को हमेशा कैपेबल रहना चाहिए, उसको हर चीज की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि टीम को कैसे ग्रो करना है, टीम को प्लान कैसे बताना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। कमिटेड। जो अच्छा लीडर होता है उसको एक कमिटमेंट के साथ हमेशा आगे बढ़ना है। उसको जो काम करना है उसको ये सोचना है कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जो किसी भी उसको मतलब उसको ये नहीं पीछे नहीं हटना है किसी काम से। और फोर्थ इज कम्युनिकेट। एक जो अच्छा लीडर होता है उसको अपनी थॉट प्रोसेस को, जो वो सोचता है, उसको ऐसा बनना चाहिए कि वो थॉट प्रोसेस को सामने वाले के दिल में, मन में उतार दे पूरी तरह से, ताकि उसको समझ आ जाए सामने वाले को कि बंदा चाहता क्या है मुझसे। जैसा वो खुद लीडर सोचे, सामने वाला भी वैसा बोले। तो इस तरह से एक अच्छा लीडर आकर के आगे कम्युनिकेट कर सकता है। कोचेबल। एक जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा उसको सीखने की भूख होती है कि मैं कुछ सीखूं, जहां से मुझे कुछ सीखने को मिले मैं सीख लूं, उसको एक सीखने की भूख हमेशा रहती है। 6 इज क्रिएटिव। एक जो गुड लीडर होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, वो नए नए ढंग सोचता है अपनी टीम को आगे लाने के लिए कि मुझे किस तरह से अपनी टीम को आगे लेकर आना है, और मुझे किस तरह से कुछ ऐसी क्रिएटिव चीजें करनी है कि मेरी टीम जो है आगे आ सके। कोई ना कोई ढंग सोचता रहता है। तो ये तो थे सब चीजें अच्छे लीडर होने की। तो अच्छा लीडर होने के बाद अब जो काम करना है वो अच्छे लीडर की तो आपको बता दिया है मैंने कि इसकी क्या पहचान होती है। उसके बाद
तो हम बात करते हैं कि अच्छे लीडर का इस टाइम पे क्या, उसको अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना है इस कोरोना क्राइसिस में। सर स्लाइड शिफ्ट कर दीजिए। प्रैक्टिसिंग योर बिजनेस प्लान। सबसे पहले तो इस कोरोना क्राइसिस के अंदर क्या करना है, जो हमारा गुड लीडर होता है उसको अपने कोरोना टाइम के अंदर अपने जो लॉकडाउन हो चुका है, आराम से घर बैठ करके अब उसको अपने बिजनेस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, अपने बिजनेस प्लान के ऊपर, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से मैंने अब लोगों को बताना है। तो ये तो है कि हमें अब करना क्या है, डेली जूम मीटिंग भी करनी है और डेली अपनी टीम को भी बोलना है कि जूम मीटिंग कर। सेकेंड इज इनहेंसिंग योर प्रोडक्ट्स नॉलेज। तो जैसे आजकल सभी कंपनियां बोल रही हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि मतलब सभी कंपनीज के बाद इतने अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं इम्यूनिटी के रिगार्डिंग। हमारे VR1 के पास भी इम्यूनिटी के रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो इस टाइम पे अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी चाहिए हमें, क्योंकि लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो, कोरोना हो जाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब बोलना नहीं पड़ेगा किसी को कि हमने करना क्या है, क्या ले सकते हैं, क्योंकि सबको नॉलेज हो चुकी है कि अगर हमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो अपने ही ये जो घर में लोग यूज करते हैं सब कुछ चीजें, तो मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी कि हमारी कंपनी में भी ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है कि जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे विटामिन C है, गिलोय है, अश्वगंधा है और तुलसी है, इन चारों चीजों का सेवन करना है और खुद भी सेवन करके देखना है और दूसरों को भी बताना है। तो इस टाइम पे हमें इस चीज की प्रैक्टिस घर में करनी है और दूसरों को फोन पर बताना है कि मुझे कितना फर्क पड़ा है और आप लोग भी इस प्रोडक्ट की नॉलेज लो और करो। अपने टीम मेंबर्स को भी आपने इसमें इंक्लूड करना है। थर्ड है एक्सपैंड योर लिस्ट नाउ। आपको पता है इस कोरोना टाइम में सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। कोरोना टाइम में सभी फ्री हैं, 24 घंटे वो लोग क्या करते हैं कि फ़ोन से अपने लगे रहते हैं और कोई व्हाट्सएप पे लगे हैं या कोई सोशल मीडिया पे और से फेसबुक पे लगा है। इस तरह से लोग अपना टाइम व्यतीत करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसी चीज़ का आपको इस टाइम फ़ायदा उठाना है कि अपनी लिस्ट को आपने बहुत सारा ज़्यादा बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। जितने भी लोग जिनसे आप बात नहीं कर पाते थे, किसी टाइम पर इग्नोर हो जाते थे वो लोग, तो उन्हीं सबसे बातचीत करके सोशल मीडिया के जरिए आपको उनको अपनी लिस्ट में शामिल करना है, उनको बताना है कि किस तरह से इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे है फोर्थ इज इनविटेशन। फिर आपने उसको क्या करना है, जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है तो उसके बाद आपने उन लोगों को इनवाइट करना है। आपको पता है आजकल जो होते सेमिनार्स होते थे या ऑफलाइन मीटिंग्स होती थी वो तो अब नहीं होती हैं, तो आजकल वेबिनार्स होते हैं, जूम मीटिंग्स होती हैं। तो आप लोगों ने जो अब लिस्ट तैयार करने के बाद आपने उनको उनके अंदर आपको इनवाइट करना है कि आप आइए, हमें इस तरह से हमारी कंपनी जो है डेली जूम मीटिंग्स प्रोवाइड कराती है और आप लोग इसमें देखो कि आप ऑब्जर्व करो कि कैसी चीज़ें मतलब किस तरह से हम काम करते हैं। सो हमें क्या करना है, जो इनविटेशन जब हम देते हैं तो हमें उनको एक क्या कहते हैं उसको, बिजनेस जो होता है काउंसलर होता है, बिजनेस काउंसलर की तरह आगे बढ़ना है उसको, ना कि एक नेटवर्कर की तरह। बिजनेस काउंसलर होता है ना, वो काउंसलिंग करता है बंदे की, उसको पूछता है, उसकी नीड क्रिएट कराता है, क्योंकि लोग खुद नहीं जुड़ते हमारे साथ। हमें उनको बताना पड़ता है कि आपको किस चीज़ की नीड है, आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। जब उनको इन्वाइट करेंगे तो हमें उनको बताना पड़ेगा, एज अ उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी ताकि वो हमारे साथ जुड़ सके, उनकी नीड क्रिएट हो सके। नाउ ट्रेन योर कोर टीम मेंबर्स। जो हमारे जितने भी इस टाइम हमारे पास टाइम होगा कि हम अपनी टीम के मेंबर्स को एक मतलब अच्छा वो बता सके अपनी टीम को किस तरह से हम वार्म लिस्ट, हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट मतलब किस तरह से बना सकते हैं और उनको पूरी तरह से ट्रेन कर सकते हैं। जो कि एक स्किल्ड जो होगा हमारा मेंबर होगा, जो भी हमारी टीम का जो भी लीडर होगा, तो वो ही आगे अच्छा बिजनेस ला सकता है जिसको हम स्किल करेंगे, जो अच्छा जिसको नॉलेज दे सकेंगे। इस टाइम से उसको डुप्लीकेशन के बारे में बताना है, हमें लिस्ट कैसे बतानी है, मतलब सभी चीज़ों के बारे में हमें इस टाइम पर उसको फोन से उसको सारा मोटिवेट करना है, सब कुछ बताना है। 6 इज बिल्ड योर बिजनेस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप इस टाइम पर अपना बिजनेस बिल्ड कीजिए। जैसे आपको जो भी कंपनी के रिगार्डिंग आपको अच्छा लगता है, कुछ प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं या कुछ आपको लगता है कि मतलब इसका ये वीडियो बहुत अच्छा है हमारी कंपनी का, या प्लान अच्छा लगता है, आपको चाहिए कि हर चीज़ हर रोज़ आप उसको
मतलब उसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी कंपनी किस तरह से काम करती है। तो इसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, जब सब कुछ कोरोना टाइम तो क्योंकि निकल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना के कारण हम लॉकडाउन में घर में बैठे रहेंगे। फिर आप इसके बाद आपने क्या करना है कि एक अब बीइंग अ लीडर, बहुत अच्छा लीडर बन करके एक शेर की तरह, लायन की तरह आपने बाहर आना है। मैदान खाली है, बाहर आना है, और जो लायन होता है वो हमेशा अकेला चलता है और भीड़ उसके पीछे चलती है। तो अपनी मतलब पीछे सब लोगों को चल करके आपने आगे आगे टीम को इकट्ठे करके चलना है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो मैम ये जो लास्ट वाली लाइन थी ना कि लॉइन की तरह चलना है, ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी, और दिस इज अगेन अ साइन ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जितने भी जेंट्स होते हैं वो आकर के बोलते हैं ये वाली लाइन, और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली सीइंग अ लेडी जो इतना मतलब लाइव सेशन पे आकर के ये बता रही है कि लॉइन की तरह आगे बढ़ना है। तो आप जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप जान लीजिए कि VR1 में कितनी सारी लॉइनेस आ चुकी हैं, राइट। सो बड़ा ही मजा आया मैम ये बात सुन करके, और ये जितने भी पॉइंट्स आपने दिए ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स थे। और